तो भाई फिलहाल ये जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो, मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर जो झंडे की डंडी हुए हैं उनका गिल्ला हमला किया गया और पगड़ी जो है वो सिर पर नीचे तार दी गई। फिलहाल ये तस्वीर हम देखने लग रहे हो मुजफ्फरनगर की जन आक्रोश रैली की, जिसमें कि किसान नेता राकेश टिकैत जैसे ही उधर पहुंचे हैं तो उनका विरोध हुआ है। विरोध का कारण क्या है? काफी सारा मामला है, काफी सारी रहस्यमय चीजें हैं। आखिर पूरा मामला क्या था? किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर हमला क्यों होया? इन सारे सवालों के जवाब देने खातर फिलहाल हॉट सीट पर जो शख्स मौजूद है जिसका नाम है राजेश काबरछा। राजेश भाई दर्शकों ने राम राम मान दो भाई, सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो राजेश वर्सेस राकेश यानी के मामला है? राजेश और राकेश का आपस में टकराव हो गया। राजेश भाई, के कारण था कि किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है? जो भीड़ है उसमें गुस्सा है, ये गुस्से का कारण क्या है? सभी को भाई साहब एक बात बताऊंगा, पत्रकार बंधु जितने होते हैं बड़े बुद्धिजीवी होते हैं जी, लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, सभी पत्रकार भाइयों को बोलूंगा, अभी तक आप पहचान नहीं पाए राकेश टिकैत को। वो किसान नेता कहाँ से है? क्यों? किसान आंदोलन में बड़ी किसान आंदोलन के अंदर वो एक षड्यंत्र रच के हमारे भोले भाले किसानों को मतलब जो है मिसगाइड करके और उनको वहां किया था। वो विपक्ष जो होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके साथ है। वो किसान का कोई नेता है, सिर्फ किसान की बात करेगा, किसान के फायदे की बात करेगा। कोई भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार, लेकिन राकेश भाई एक बात बता, सबसे राकेश का क्या मतलब? राजेश भाई सबसे पहले तो न्यू बताओ कि राकेश टिकैत के ऊपर भीड़ ने हमला क्यों किया, इसका कारण बताओ। अरे भीड़ो भारतीय हैं, सच्चे भारतीय हैं, भारत के सेवक है, उनको पता लग गया क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार है। वो आप अभी कितना मतलब जो है जाति पूछ करके न हमारी धर्म पूछ करके सत्य सनातन धर्म को गोली मारी और उनके साथ बोल रहे हैं। आप सोचिए, अब वो देश बख्श देगा उसको? उसकी माँ जिसने जन्म दिया राकेश टिकैत को, वो भी नहीं बख्शने वाली है। यानी कि पब्लिक थी। पहलगांव के अंदर जो दर्दनाक घटना घटी, यानी कि जिस तरह से दरिंदों ने निर्दोष और निहत्थे लोगों को, 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके ऊपर राकेश टिकैत की क्या प्रतिक्रिया है? राकेश टिकैत ने बोला है कि आपने पानी नहीं बंद करना चाहिए था, पानी नहीं ऐसे बंद करना चाहिए। अच्छा, क्या चाहता है वो? यानी कि सरेआम पाकिस्तान के साथ बोलना चाहता है। यानी पूरा देश 140 करोड़ आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, आज भी वो अलग चलने की कोशिश करता है। किसान की भाषा थोड़ा ही है, पानी तो किसान का है। किसान और पानी दो भाई हैं। अगर पानी है तो किसान है, पानी नहीं है तो किसान नहीं है। लेकिन किसानों के खिलाफ है। लेकिन मैं सभी भारतीयों को बोलना चाहता हूं, राकेश टिकैत जैसा देशद्रोही इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। उसको देखते ही अंदर करना चाहिए था। मोदी जी की बहुत बड़ी गलती है। तो राजेश भाई, मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग के जितने सदस्य हैं, जिसे केजरीवाल एंड पार्टी, राकेश टिकैत, ये 50 व्यक्तियों को सुलटा दो, पाकिस्तान अपने आप सुलझ जाएगा। पाकिस्तान की औकात नहीं है आपके घर के अंदर जो भाजपा के अंदर आपने शामिल कर खेल लोगे कांग्रेसी विचारधारा के, ये भी देश के खिलाफ है। भाजपा में भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं भाई साहब, गुस्सा है, मेरे को बोलने दो आप। जो चुप बैठे भाजपा में भी तो कुछ, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं मोदी जी की भी एक गलती मान रहा हूँ। मोदी जी, आप राष्ट्र भक्तों को टिकट दीजिए, आप राष्ट्र के सेवकों को टिकट दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक भी सीट आप जो है नहीं हार पाओगे जब तक आप ये सोचोगे इस जाति का मजबूत आदमी है, ये ज्यादा बोलता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं, ये भारत के नहीं है। आप एक बात बताइए, यहां से हमारे सुरजेवाला कैथल से क्या बकवास करने लग रहा है कि हरियाणा का पानी रोक दिया? वो अभी नई राजनीति करने लग रहा है कि हम अगर ये धमकी दे देंगे तो आम पार्टी के साथ मुसलमान वोट लग जाएगा। उनको वोटों की पड़ी हुई है। आप हिंदू मेरे देश को हिंदू मुसलमान कैसे करें? आप आपके सामने है, गोली क्या बोल के मारी है वो जो पत्रकार बंधु, बिल्कुल गलत है, इसमें तो कोई दो राय कोई नहीं भाई। बहुत धर्मों में भागो मत। आप ये जवाब दो, क्या बोल के गोली मारी है? भाई ये पूछ के गोली मारी है कि भाई कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? मुस्लिम अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं के ऊपर गोली चलाई। हम हिंदू मुसलमान करें या वो कर रहे हैं? हमारी जितनी भी संस्कृति है सारी हमारे मुसलमान भाइयों के साथ है। हमारी भारतीय संस्कृति की कोई भी, हमारी भारतीय सरकार की कोई भी स्कीम है,
सभी भाइयों को बराबर लेकिन मिलते आप हैं। मेरे को ये बता दो, केंद्र सरकार ने कर क्या दिया पाकिस्तान का, अभी बिगाड़ा क्या ये बताओ। मैं ये बोल रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात में मैं सहमत हूं। केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी अगर फैसला ले ले, नहीं तो मैं आज एक बोलता हूं, कोई नया भगत सिंह निकलेगा और पाकिस्तान को तोड़कर सीधा पैदल निकलेगा। एक बात और बताओ, बता देगा उनको क्या बात है। फिलहाल तो राजेश भाई सिर्फ शीत युद्ध चल रहा है, भाई हम पानी बंद कर देंगे, मिसाइलों की प्रैक्टिस शुरू हो गई है, युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है, सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है, जल सेना, थल सेना, नौसेना पूरी तरह से तैयार है। होया के कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये नहीं बताओ। मैं ये कह रहा हूं, कितना समय भाई, बीत गया इस घटना को। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये जो समय लगा हुआ है, इसके अंदर जो अंदर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो कांग्रेस विचारधारा के नेता, बीजेपी ने एक बहुत बड़ी गति की है, जो अंदर ले रखे वो भी उनसे मिले हुए हैं। एक बार आपने सरकार के का बड़ा फैसला लेना पड़ा, देश के प्रति इतना बड़ी जो है समय लगाने लग रहे हैं। जल्दी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय सरकार ने फैसला लेना चाहिए कि हमारे 28 जो बंधुओं का वहां जो कत्ल किया है धर्म पूछ करके, छोटी घटना नहीं है। राजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी अंदर के दुश्मनों को तो पहचान नहीं पा रही, भीतर जो देश के भीतर दुश्मन है उन्हें तो पहचान नहीं रही, और बॉर्डर पार करने की बात कर रहे हो आप लोग ने को पाकिस्तान खत्म कर देंगे। कल एक भाजपा के उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश जमदग्नि का एक बयान आया, अगर भाई पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, भीतर के दुश्मन का तो हमने बेरा को नहीं, भाजपा में जो घुसपैठ हो रही है उसका तो हमने बेरा को नहीं, पाकिस्तान को खत्म करने की बात कर रहे हो हम लोग। मैं संसार क्रांति को सलूट करता हूं, ये इतनी सच्ची बात कही है और इसको मैं भी कबूल करता हूं। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता बनने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा, मैं भारत माता की सेवा करने के लिए कार्य कर रहा हूं। मैंने आज तक किसी नेता से कोई टिकट नहीं मांगी, लेकिन आपने बहुत सही कहा है, जब तक इस सरकार में कांग्रेस विचारधारा के लोगों को अंदर लेता रहेंगे तब तक ये दिक्कतें रहेंगी। मोदी जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, देश के अंदर गद्दारों को पहचानो, पाकिस्तान की औकात नहीं है हमारे सामने बोल दे। आपके साथ जो खड़े हैं, आपके सामने कुछ हैं, पीछे से कुछ हैं, इनको पहचानना पड़ेगा भारतीय सरकार ने, और देश को बचाना पड़ेगा। जिस उन माओं से देख, उनकी आंखों में आंखें डाल के एक बार मोदी जी सोचो, जिनके बेटे गए हैं, उन बहनों की आंखों में आंखें डाल के देखो जिसका भाई गया है, उस पत्नी की आंखों में आंखें डाल कर देखो उसका पति, तो उन बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखो जिसके माँ बाप गए हैं। राजेश भाई, पूरा देश एडी ठट्ठे का बाट देखने लग रहा है, कभी मोदी जी कुछ एक्शन लेंगे, इंडियन आर्मी कुछ बड़ा एक्शन लेगी। देखो इसमें कोई दो राय को नहीं कि बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक की वजह से आतंकी देश के भीतर घुसे और 28 निर्दोष और निहत्थे भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या ये पूछ के कर दी। अब भाई बता तू तेरा धर्म क्या है, जैसे ही पता लगा कि भाई ये हिंदू है और सर में गोली मारी, किसी का छाती में गोली मारी। देखिए साहब, आज हमारे भारत देश के साथ पूरा संसार खड़ा है। अगर मोदी जी आज भी कमजोर हैं तो मैं नहीं मानता उनका 56 इंच का सीना है। तो फिर कुछ करके तो दिखाना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। हमारे को उम्मीद थी कि हमारे जो भाई गए हैं, मेरे देश के सेवक गए हैं, देश भगत गए हैं, तो उनके साथ जो है उनकी 93 से पहले कार्य होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मोदी जी हल्का कदम मत उठाना, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, हमारे को कश्मीर भी चाहिए। तो फिलहाल कदम उठाना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पूरा भारतवर्ष आपके चेहरे की तरफ देखने लग रहा है कि आप ऐसा बोलना बहुत आसान है, मोदी जी करके दिखाओ, और ये समय करने का। आप भूल जाओ क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। देखो शिशुपाल का सिर किस लिए काटा था, भगवान श्री कृष्ण ने 100 गलतियां माफ़ की थी, पाकिस्तान ने तो 1000 गलती माफ़ कर दी। ये मेरे प्रभु श्री मोदी जी, आप राम मत बनो, कृष्ण का रूप दिखाओ और सुदर्शन चक्र उठाओ और पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दो। यही उपाय, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा, एक युद्ध और करना आपने। सबसे पहले जो अंदर आत्मघाती बैठे हैं, केजरीवाल एंड पार्टी जैसे, जो आज पता नहीं वाहियात की बातें करने लग रहे हैं, राकेश टकैत जैसे आज हमारे किसानों का नाम लेकर के और किसानों के खिलाफ बोलने लग रहे हैं, अरे डूब को मर जाओ। मैं उनको भी ललकारता हूं, जितने भाई अपनी गाड़ी ले लेकर चंदा देते थे राकेश टकैत को, क्यों नहीं आज किसी ने जुलूस निकाला, क्यों नहीं सड़क के ऊपर आया वो कि राकेश टकैत ऐसा बोलने लग रहा है। लेकिन नहीं, इनको राजनीतिक चाहिए, इनको किसान से कोई लेना देना नहीं, किसान भाइयों से कोई लेना देना नहीं। अगर एक किसान होता ये ऐसी बातें नहीं
बोलता, इसको डूब कर मर जाना चाहिए। ये किसान नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है। राकेश टिकैत, आपकी आने वाली पुश्तें आपको गाली देंगी, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। राकेश टिकैत कोई होता था, किसान के नाम पे देश के साथ गद्दारी करने का काम करता था। मैं ऑनलाइन ऑन कैमरा बोलने लगा। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा लो या फिर पनडुब्बी नेता लगा लो, राजेश काबरछा गुस्से में है। लेकिन इनका जो गुस्सा है, क्या उसका असर मोदी सरकार के ऊपर होगा? क्या देश के अंदर घुसे हुए जो देश के दुश्मन हैं उनका इलाज होगा? क्या पाकिस्तान को सबक सिखा पाएंगे हम? क्या केवल पानी बंद करने से बात बनेगी या फिर नाक को चने चबाने का काम जो है वो भारतीय सेना जो है पाकिस्तान के साथ कर पाएगी? ये बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। राजनीतिक स्तर पर अगर मैं बात करूं, कूटनीतिक स्तर पर बात करूं, तो ठीक है भाई, भारत के गले कई देश आन खड़े हुए हैं, लेकिन उसका एक्शन क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्हीं सवालों के जवाब लेने खातर फिलहाल संसार क्रांति के स्टूडियो में राजेश काबरछा हमारे गले मौजूद थे। तो हमने क्या लगा राजेश काबरछा की बातों में कितना दम है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और जितने भी देशभक्त हैं, जितने भी भारत के राष्ट्रभक्त हैं, कमेंट सेक्शन में वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर लिख दियो। और किस तरह की कार्रवाई चाहो हो पाकिस्तान के अगेंस्ट और उन दरिंदा के अगेंस्ट, किस तरह की कार्रवाई चाहो हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और कर दियो वीडियो ने शेयर मारी अपनी। अगर मैं प्रतिक्रिया की बात करूं तो ऐसे दरिंदों को लाल चौक पे सरेआम अंग भंग करके, कोई तो उसका हाथ काटा जाना चाहिए, कोई उनकी बांह काटी जानी चाहिए, कोई उनकी टांग काटी जानी चाहिए। इस तरह की सजा उन दरिंदों को, उन आतंकियों को मिलनी चाहिए लाल चौक के ऊपर। राजेश भाई, लाल चौक के ऊपर तड़पा के उन आतंकियों को मौत के आगोश में जब तक नहीं सुलाया जाएगा, जब तक भारत का चैन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे भाई ने, धर्मो भाई ने बहुत अच्छी बात कही। सभी 28 जो मेरे देश के लिए प्राण त्यागे हैं, मैं उनको हत्या नहीं बोलूँगा, मेरे देश के लिए बलिदान दिया है। मेरे भाइयों, आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका बदला जरूर लेंगे हम। जय श्री राम, वंदे मातरम, सब भारत माता की जय। चलो भाई, वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि उन 28 भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या का बहुत बड़ा सबक जो है वो पाकिस्तान को सिखाया जा सके, इसलिए शेयर कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।